एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो आज है 2 अक्टूबर और संडे, और साथ ही साथ आज है सप्तमी। तो हमारे यहाँ आज के दिन से माँ की पूजा पूरे रीति रिवाज के साथ शुरू हो जाती है। तो आज बहुत सारे काम है घर पे। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि किचन का काम ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे पहले अगर किचन का काम ख़त्म हो गया तो फिर घर के आपके आधे काम ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं आ गई थी सबसे पहले नाश्ता रेडी करने, क्योंकि नाश्ता अगर मेरा टाइम पे रेडी हो जाएगा तो फिर बच्चों को और इन्हें मैं दे के निश्चिंत हो जाऊंगी घर के बाकी काम करने के लिए। क्योंकि क्लीनिंग और डस्टिंग के बीच में फिर जो भी नाश्ता खाना फिर मन नहीं करता है, क्योंकि आप ऐसे ही आपकी हालत बड़ी गंदी हो रखी रहती है क्लीनिंग डस्टिंग करते वक्त। फिर आके फिर नाश्ता खाना बनाओ। तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन में लग गई थी कि नाश्ता की तैयारी कर लूँगी, नाश्ता ऑलमोस्ट बना लूँगी और फिर घर के बाकी सारे काम करूँगी। तो जी इसलिए आज मैंने सब्जी भी कुकर में बनाया है, क्योंकि कुकर में फटाफट होते हैं कढ़ाई के मुकाबले। कढ़ाई में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है और कुकर में फिर फटाफट हो भी जाते हैं और सब्ज़ी बड़ी जल्दी गल भी जाती है। तो इसलिए आज मैंने सब्ज़ी कुकर में ही बैठा दिया। तो ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी हो गई थी, बस मैंने पानी डाला है और ढक्कन लगा दिया है। 2 सीटी मारेगी तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। तो तब तक मैं इधर आ गई थी झाड़ू करने के लिए पूरे घर को अच्छे से, क्योंकि आज 1 मिनट भी सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है। फटाफट सारे काम करने हैं, क्योंकि पूजा हमारी 11 बजे से स्टार्ट है। पंडित जी आ जाएंगे, 11 बजे से पूरी पूजा शुरू हो जाएगी। तो उसके पहले मुझे घर के जितने भी काम है प्रॉपर सब ख़त्म करने हैं। झाड़ू पोछा तो है ही, नाश्ता मेरा बन चुका है, बस रोटी बनानी है। और खाना भी मुझे पूरा ख़त्म करना है, क्योंकि पूजा 11 बजे से स्टार्ट होती है, 2-2:30 बज जाते हैं ख़त्म होते होते। उसके बाद फिर खाना बनाना इम्पॉसिबल है, उसके बाद सीधे आके खाना खाने का ही मन करता है सबका। तो इसलिए फुल स्पीड के साथ लगी हुई हूँ फटाफट घर के कामों को करने में, कि जितनी जल्दी हो सके घर के काम मेरे ख़त्म हो। तो झाड़ू मैंने कर लिया था और मैं लग गई हूँ साथ ही साथ डस्टिंग के लिए, क्योंकि एक बार ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। घर के जो फर्नीचर आपके हैं, जो भी आपका इंटीरियर वर्क है, उसमें एक बार ज़रूर हाथ घुमाना कपड़े से, जिससे भी माइक्रोफाइबर जो भी क्लॉथ ले गया उससे हाथ घुमाना। क्योंकि अगर उसकी लाइफ टाइम बढ़ानी है, उसमें चमक अगर आपको बरकरार रखना है, तो एक बार ज़रूरी है डेली उसको पोंछना। अगर आप सुबह नहीं भी सको तो जब भी आपको टाइम मिले एक बार ज़रूर पोंछ दो, तभी उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है और चमक भी उसमें जो का तो रहता है। तो ये सब काम करते करते सब्ज़ी मेरी बिल्कुल बनकर रेडी थी। तो फिर मैंने फटाफट रोटी बैठा दिया था और बच्चों को मैंने नाश्ता लगा दिया था, क्योंकि बच्चों को भी नहाना जल्दी था आज, क्योंकि पंडित जी पहले ही बैठ जाते हैं पूजा में। तो हमारा अगर लेट हो जाता है तो एटलीस्ट बच्चे प्रसादी लेके चले जाए, तो बिना नहाए प्रसादी लेके वो कैसे जाएंगे। तो इसलिए मैंने बच्चों को भी फिर बोला कि तुम लोग फटाफट नहा लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मेरा लेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम है घर के अंदर तो हैं ही और बाहर के भी बहुत सारे काम पेंडिंग बचे हुए जो मुझे करना है। तो मैं आ गई थी किचन, क्योंकि नाश्ता ऑलमोस्ट हो चुका था। तो नाश्ते के थोड़े बहुत बर्तन थे, उसे साफ़ करना था। बट उससे पहले किचन टाइल्स जो वॉल टाइल्स है उससे मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि जब खाना बनता है तो बहुत सारे तेल के छिट्टे पड़ते हैं वॉल टाइल्स पे, तो जो दिखते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो वही मैंने कोलिन से उसे भी अच्छे से साफ़ कर लिया, और जो थोड़े बहुत सुबह के बर्तन हैं उसे भी मैंने फटाफट धोना शुरू कर दिया। और जी जिस दिन काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, उस दिन टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी पार होता है। मीन्स आज मुझे लग रहा था कि इतना जल्दी जल्दी टाइम पार हो रहा है, मेरे तो कुछ काम हुए ही नहीं है, अभी मुझे कितने सारे काम करने हैं। फिर नहाना है, घर का पूजा करना है, उसके बाद फिर दुर्गा माँ की पूजा में जाना है। तो फिर आज मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई हुई थी कि कैसे काम जल्दी करूँ, कैसे काम जल्दी करूँ, जबकि मैं अपने वही स्पीड से कर रही थी। बट फिर भी आज मुझे लग रहा था कि आज मैं स्लो कर रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी टाइम जा रहा था। तो वही मैंने फटाफट बर्तन धो लिए, काउंटर टॉप किचन का पूरा साफ़ कर लिया। तो किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, बस सब झाड़ू पोछा बाकी है। तो इसके बाद मैं फटाफट मैंने पूरे घर को झाड़ू तो पहले कर ही लिया था। तो उसके बाद मैंने फटाफट पोछा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नीचे भी पूरे आंगन को झाड़ू करना है, और साथ ही साथ जो मेन गेट है हमारा बाहर का, उसे पूरे गोबर से लिपना है। और आज धूप बड़ी तेज़ हो रखी थी, जिससे गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, पसीना काफ़ी आ रहा था और थकावट भी बड़ी जल्दी हो रही थी। मैं थोड़ा सा झाड़ू करने के बाद फिर हांफना स्टार्ट हो जा रहा था, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। आज पता नहीं शाम में पानी देगा कि क्या, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो शाम में पक्का पानी आना है। तो पता नहीं शाम में कैसा मौसम है कैसा नहीं, बट अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। ठंड के मौसम में ये सब काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैं गर्मी की वजह से छत में भी मैंने कितने दिन से झाड़ू नहीं किया है। ठंड जब आती है तभी मैं दिवाली में से पहले छत में पूरे छत को झाड़ू करती हूँ। गर्मी की वजह से बाहर कोई काम कर ही नहीं पाती हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी रहता है।
तो चलिए झाड़ू पूरे अच्छे से हो गया था और ये गोबर ला के मैंने कुछ रखा था तो कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो थोड़े बहुत थे उसे मैंने पौधे में डाल दिए और थोड़ा बहुत जो था उसे मैंने यहाँ पे अच्छे से दे दिया। आधा में मेरे देवरानी ने कर दिया था और आधा गेट के बाहर जो थोड़ा बहुत बचा था उसे मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आज काम करते करते हालत बड़ी ख़राब हो रखी थी, बट पूजा पाठ में क्या होता है ना, एनर्जी आ जाती है पता नहीं कहाँ से। कितनी भी थकावट हो लेकिन खुशी अलग रहती है कि सारे काम आपके बड़े अच्छे से फटाफट हो जाते हैं। थकावट भले लगता है बट वो थकावट काम के बीच में कहीं नहीं आता है, आपके काम बड़े अच्छे से निपट जाते हैं। सब काम होते होते ये भी आ गए थे। इनको मैंने भेजा था प्रसाद के लिए फल लाने, तो वो ये लेते आए थे। तो चलिए अब थोड़ा सा फूल तोड़ लेती हूँ क्योंकि अब मैं नहाने जाऊँगी। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं तो फटाफट नहा लेती हूँ। नहाकर मैं आ गई थी और घर में पूजा मैंने कर लिया था। और आज के दिन सप्तमी के दिन ऐसे हर चौखट में हम टीका लगाते हैं। मान्यता है कि माँ आज के दिन हर किसी के घर में प्रवेश करती है, तो वही माँ के स्वागत के लिए हम ये सब करते हैं। इसे हम घर जगाना बोलते हैं। तो क्या होता है ना, सभी के कल्चर अलग होते हैं, पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है, रीति रिवाज अलग होते हैं, मान्यताएं अलग होती है, बट मन में जो भक्ति भाव है, श्रद्धा है, वो सबके एक होते हैं। तो वही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे काम मेरे लगभग ख़त्म हो चुके थे, तो बस कपड़े सुखा के मैं जाऊंगी पूजा में क्योंकि पंडित जी आ गए हैं और पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों को मैंने भेज दिया प्रसादी लेके क्योंकि मेरा लेट हो रहा था, तो मैंने बोला कि प्रसादी एटलीस्ट टाइम पे ले जाओ क्योंकि पंडित जी बैठ गए हैं। तो चलिए अब मैं कपड़े सुखा के निकलूँगी और इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ अच्छा लगा अगर वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।